सरकार, ये दिल्ली वाली सरकार, ये निकम्मी सरकार है। इस सरकार ने हमें नहीं, कांग्रेस ने भी नहीं दिया। ये बार क्या करें, मौसेरे भाई दोनों वैसे ये करप्ट हो गए। और अभी भी अगर हमें मूल कानून नहीं देंगे तो अभी तो ये लड़ाई है, बाकी आगे और लड़ाई है। जज्बा एक जुनून, एक ही जज्बा एक जुनून। बैंक के लालच में उनके लिए तो अध्यादेश लेकर के आती है, और जब हमारे चरागा, हमारे खेत कब्जाए जा रहे हैं तो उसमें भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। हमारे लोग तमाम कचहरियों के, कोर्ट के चक्कर लगाते रह रहे हैं, सिविल मुकदमे झेल रहे हैं वर्षों से। हमारे मकान कब्जाए जा रहे हैं, लेकिन उन पे कोई जो है सुनवाई नहीं हो रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और वाकई ये आक्रोश होना भी चाहिए कि एक और आप जब हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उनको बचाने के लिए अध्यादेश लेकर के आ रहे हो, और दूसरी ओर जब हमारे अपने खेत, हमारे खलिहान कब्जाए जा रहे हैं तो आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो वाकई ये आक्रोश अपने आप में वाजिब है। और जो दूसरा मूल निवास को लेकर के है, ये इसलिए भी जरूरी है कि एक और जब ये राज्य आंदोलन हुआ था और उससे पहले जब यूपी का पार्ट होता था उत्तराखंड, तो तब पूरा जब एक था तो तब मूल निवास मिलता था। लेकिन जब उत्तराखंड बना तो बाद में स्थायी निवास कर दिया, जिसमें जो यहाँ के पुराने बासिंदे हैं जो सैकड़ों साल से यहाँ रहते हैं उनमें, और जो नए लोग यहाँ पे आए हैं उनकी प्रेफरेंस में कोई अंतर नहीं रह गया। मतलब जो मूल निवासी है उसको जो रोज़गार में बेनिफिट मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। बाहरी प्रदेश से आके वो भी रोज़गार पे आगे खड़ा हो जाता है कि मुझे रोज़गार पहले दीजिए। तो ये लड़ाई है। इसके अलावा लड़ाई भू कानून की है। जैसे आप देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार ज़मीनें खरीद रहे हैं भूमाफिया, बाहर के भूमाफिया रिजॉर्ट बना रहे हैं, अवैध रिजॉर्ट बना रहे हैं, तमाम अवैध गतिविधियां कर रहे हैं। तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए, जैसे अन्य पहाड़ी प्रदेशों में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये मांग है पहाड़ियों की। हमेशा से ही सर सोशल मीडिया पे देखने को मिला है, अंकिता भंडारी केस में आप बोलते रहते हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे? देखिए, जो अंकिता भंडारी है, अगर आप उसकी जड़ में जाएंगे उसका हत्याकांड के, तो वो भी लड़ाई मूल निवास भू कानून की है। वो बेटी पहाड़ से अगर नौकरी के लिए आई तो अगर मूल निवास मिलता तो शायद उसको पौड़ी में घर के पास रोजगार मिल जाता, वो वनांतरण नहीं आती। तो ये लड़ाई देखिए, ये दूरगामी परिणाम है इसके। अगर मूल निवास मिलेगा तो रोजगार भी मिलेगा, फिर आपकी अपनी ज़मीनें जो हैं वो भी सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि जब आपके पास रोजगार होगा, आर्थिक रूप से आप जब संपन्न होंगे तो आप क्यों पलायन करेंगे। तो इसमें न केवल इस प्रदेश का हित है बल्कि इस देश का भी हित है। क्योंकि अगर सीमावर्ती जो जनपद हैं वो खाली हो गए तो पाकिस्तान, चीन से भी यहाँ पे आक्रमण करना आसान होगा, उन लोगों के लिए यहाँ कब्जा करना भी आसान होगा। तो ये केंद्र सरकार को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। देखिए, मुख्य रूप से दो मांगे हैं। राज्य बनने के 23 साल बाद हम जिस दिन राज्य बना था उस दिन मूल निवासी थे, और इन 23 सालों में मूल निवासी से अस्थायी निवासी हो गए। हमारी पीढ़ियां जो यहाँ पर कई पीढ़ियों से हम यहाँ पर निवासरत हैं और मूल निवासी हैं, वो हमारे अधिकारों पर चोट है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। यहाँ पर 2018 में जो त्रिवेंद्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने भू कानून बनाया, उस भू कानून में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की अल्प जोत के किसानों की जमीन जो बिकवाली पर लगा दी, उसके खिलाफ आंदोलन है। हिमाचल की तर्ज पर ऐसा भू कानून बने कि हमारी जमीनें सुरक्षित रह सके। ये जो कमेटी बनी है, उस कमेटी का जो हमने पढ़ी है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में जमीनों को बेचने पर कहीं प्रतिबंध नहीं है। तो ये जनता के साथ धोखा है, उसके खिलाफ आंदोलन है। हमारे बच्चों की नौकरियां चाहे नकल करा करके, चाहे पेपर लीक करके, चाहे उसमें परसेंटेज में, मेरिट में गड़बड़ करके जो बेचने का काम हो रहा है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और मैं एक राज्य आंदोलनकारी के रूप में, आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक के रूप में इस आंदोलन को समर्थन और ताकत देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। उन्हें निष्ठाई निवास का किन मांगों को लेकर आप आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? कुछ मूल निवासी नहीं हो सकते। देखिए, एक लड़ाई तो हमने इस उत्तराखंड को पाने की लड़ी थी। हमारी मातृशक्ति ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज इस उत्तराखंड को क्या मिला? आज बेरोजगार जो हमारा युवा साथी है उसको क्या मिला? आज महिलाओं को क्या मिला? आज उत्तराखंड एक बार फिर भू कानून को लेकर के फिर सड़कों पर है, महिलाएं सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है। रोजगार हमें नहीं मिला, पलायन हो चुका है, महिलाओं को महंगाई से तरस रही है। और आप पहाड़ों में जाकर के देखेंगे महिलाओं की क्या दुर्दशा है। और ये सरकार, निकम्मी सरकार धामी की, जो नतमस्तक है सत्ता के नशे में चूर, वो ये समझ नहीं रही है कि जिन महिलाओं ने इस उत्तराखंड को लेने का काम किया था, आज भू कानून के लिए एक बार फिर वो महिलाएं सड़कों पर हैं। तो शर्म आनी चाहिए भाजपा की सरकार को कि आपने बार बार वादा किया इस प्रदेश की जनता से कि भू कानून लाएंगे और आपके भू कानून के तहत आपके अधिकार संरक्षित होंगे, सुरक्षित होंगे। लेकिन आज क्या कर रही है सरकार? उसी को लेकर के आज तमाम पूरे प्रदेश का कुमाऊं, गढ़वाल, तमाम
क्षेत्रों से यहाँ महिलाएं और हमारे भाई बहन पहुंचे हैं इस लड़ाई में। और धामी जी से उम्मीद करते हैं कि भू कानून जो आप बना रहे हैं उसको ना बना करके जो हमारे गढ़वाल कुमाऊं के जो लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनसे पूछ करके इन अधिकारों के लिए आप कानून बनाने का काम करें, हमारे मूल निवास को बनाने का काम करें, हमारे जो अपने अधिकार हैं जो आपने स्वयं में निहित कर लिए उनको हमें देने का काम करें। तो ये एक बार फिर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप आंदोलनकारी भी हो, उत्तराखंड के आंदोलनकारी हो, हाँ जी। इसको लेकर आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन पाए हैं? धरना प्रदर्शन के तो वैसे तो बहुत ही ज़्यादा वो है सवाल है हमारे उत्तराखंडियों के, इस सरकार के लिए हमारे बहुत सारे सवाल हैं, मगर मेन मुद्दा जो है वो हमारा भू कानून है। पहले भी बहुत लेट हो रखी है, जब हमारा उत्तराखंड बना था अगर उसी टाइम में भू कानून दे देते तो आज हमारा युवा सड़कों पे नहीं रहता। अगर उन्होंने उस टाइम भी नहीं दिया, अभी भी हमको ये गुमराह कर रहे हैं। जब 4 आदमी इकट्ठे होते तो ये हाँ पे हाँ कर देते हैं यार, फिर उसके बाद ये उनका सब दबा देते हैं। जितने भी कानून करते हैं उन्हें बातों दबा देते हैं, जितने मुद्दे बताते हैं उन मुद्दों को दबा देते हैं। ये कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं, कहाँ है इनके रोजगार? हमारे युवा तो सड़कों पर है। एक खाली इन्होंने मुख्यमंत्री पे बदले 6 महीने में मुख्यमंत्री बदले और बाकी कुछ नहीं दिया इन्होंने हमारे युवकों को। हमने उत्तराखंड किस चीज़ के लिए लड़ा था? हमने उत्तराखंड में जो बलिदान दिया हमारे युवकों ने, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने, इन्होंने उनका वो बलिदान व्यर्थ करा, इन्होंने वो साकार नहीं करा। अगर आज ये उस बलिदान को साकार करते तो आज हमारे युवा नेता भी इस सड़क पे नहीं होते। हमने जो चाहा था, जो सपना देखा था, वो सपना हमारा साकार होता। मगर ये सरकार, ये दिल्ली वाली सरकार, ये निकम्मी सरकार है। इस सरकार ने हमें नहीं, कांग्रेस ने भी नहीं दिया। ये पर क्या करें, मौसेरे भाई दोनों वैसे एक तरफ हो गए। और अभी भी अगर ये हमें भू कानून नहीं देंगे तो अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी आगे और लड़ाई है। अगर नहीं देंगे और नहीं जागेगी ये सरकार तो इस सरकार को जागना होगा, हमें हमारा भू कानून देना होगा।